तो बोले आगे वर्णन आता है गंगा मैया का कि गंगा मैया धरती पर कैसे आई। यहाँ पर 4 प्रकार की गंगा इस धरती पर इस पृथ्वी में है और इन 4 प्रकार की गंगा में से जो हमें प्राप्त होती हैं उनका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। 4 प्रकार की इन गंगा में जो हमें प्राप्त हुई हैं इनको बुलाने के लिए भागीरथ के पूर्वजों ने तप किया। क्यों? क्योंकि एक दिन एक संत का अपमान कर दिया सगर के 60,000 पुत्रों। महाराज सगर की 2 पत्नियां थी। एक ने अंशुमान के पिता असमंजस को जन्म दिया, बोले। दूसरी ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। एक ने जन्म दिया असमंजस को और दूसरी पत्नी ने जन्म दिया मांस के पिंड को। और जो मांस के पिंड को जन्म दी वो भोले बाबा की बहुत अच्छी सेविका थी। भगवान भोलेनाथ की सेवा किया करती थी। बोले भोले बाबा की सेवा करते हुए उसने वरदान भगवान से पाया था संतान होगी, लेकिन जब मांस का पिंड पैदा हुआ तो रोने लगी। प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा की, मुझे बड़ा विश्वास था कि आप मुझे श्रेष्ठ संतान देंगे, और ये क्या हो गया? ये क्या है? ये आपने कैसी संतान मुझे दी है? तो बोले सगर ने उठाया और बोले ले जाकर के उसको फेंकने वाले थे। आकाशवाणी हुई, बोले इसे फेंको मत, इसके 60,000 टुकड़े करके 60,000 घड़ों में घी भर के रख दो। रख दिया तो वे 60,000 पुत्र प्रकट हो गए। बोले 60,000 पुत्र, लेकिन इनके अंदर संस्कार की कमी हो गई। और संस्कार की कमी हो गई तो बोले कपिल मुनि के आश्रम पर गए। उन्हें चोरी लगा दी कि तुम्हारे यहाँ घोड़ा आया कहाँ से, तुमने चोरी की है। तो वे ध्यान में बैठे थे, बार बार उन्हें जगाया, बार बार जगाया। उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले उनके उस ऊर्जा से, तप की ऊर्जा से, उस तप के बल से जलकर राख हो गए। दूसरी माता के पुत्र असमंजस ने तपस्या की गंगा को बुलाने के लिए कि गंगा धरती पर आए तो हमारे भैया मोक्ष को प्राप्त करेंगे। नहीं आई। अब अंशुमान ने तप किया, नहीं आई। बोले दिलीप ने तप किया, नहीं आई। भागीरथ ने तप किया। अच्छा, इन तीनों ने तप तो किया पर इन्हें सदगुरु नहीं मिला, इसलिए इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अंशुमान के बाद जब दिलीप ने तप किया, दिलीप के बाद जब भागीरथ ने तप किया, तो बोले भागीरथ को एक सदगुरु मिल गए। सदगुरु ने कहा एक काम करो, गंगा को बुलाना है। गंगा आना नहीं चाहती है क्योंकि उन्हें लग रहा है वे बड़े वेग से आएंगी तो पाताल को चीरकर, धरती को चीरकर वे पाताल में चली जाएंगी और वे राक्षसों के पास जाना नहीं चाहती। तो तुम क्या करो, उनके पहले रहने का स्थान बनाओ। जैसे हमारा विवाह होता है तो हम क्या करते हैं, बोले घर, एक कमरा, एक घर चाहिए जहां हमारी संतानें रहेंगी। व्यवस्था बनाते हैं कि नहीं? तो बोले उनके रहने का पहले स्थान बनाओ। वो रहेंगी कहाँ? तो बोले क्या करना चाहिए गुरुदेव, आप ही बताओ। तो बोले गुरुदेव से प्रार्थना करें। गुरुदेव कहने लगे भगवान भोलेनाथ को मनाओ। जब भोलेनाथ को तुम मनाओगे तो बोले शंकर भगवान कृपा करेंगे और शंकर भगवान की दया से ये गंगा मैया को स्थान कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करी, तपस्या की। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तुम उन्हें बुलाओ और मैं अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दूंगा। गंगा मैया के घमंड को भगवान शंकर ने देख लिया। गंगा मैया किसकी पुत्री है? किसकी पुत्री है गंगा मैया? बताओ किसकी है? हिमालय की। और पार्वती मैया किसकी पुत्री है? हिमालय की। दोनों कौन हुई? भगवान शंकर की कौन हुई? गंगा मैया। भगवान ने कहा मैं भी थोड़ा मजाक कर लूं।
भगवान ने कहा बुलाओ, जटाएं खोल दी और बोले गंगा मैया बड़े बेग से बड़े घमंड में आई और जैसे ही आई भगवान ने जटा बांध ली, छटपटा गई, प्रभु छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। गंगा मैया छटपटा करके हाथ जोड़ स्तुति कर रही है, प्रभु छोड़ दीजिए, मेरा दम घुट रहा है। बोले पहले वचन दो। क्या वचन? बोले पहले मुझे वचन दो कि जो भी स्नान घर में नहाए उसके पहले यदि वो जल लेकर तुम्हारा स्मरण कर दे तो बाल्टी में रखे उस जल को तुम गंगा जल बना दोगे, उसे गंगा में नहाने का फल दोगे। गंगा मैया ने कहा मैं दूंगी, बिल्कुल पक्की बात है, पर उसे याद रहना चाहिए, नहाते समय उसे याद रहे कि गंगा का स्मरण कर ले, स्मरण नहीं करेगा तो मैं नहीं दूंगी। बोले बिल्कुल याद रहे तो। बोले गंगा के नामों को जो उच्चारण करे, हाथ में जल ले ले और स्मरण करे, हे गंगे, हे भागीरथी, हे जटाशंकरी, हे जानवी, हे विष्णुपदी, नाम लेकर के गंगा जल को छोड़ दे बाल्टी के पानी में, बस गंगा में नहाने का फल मिल गया। अच्छा गंगा जी में नहाया किस किसने? हाथ उठाकर बताओ, गंगा स्नान किस किसने किया? हाँ तो हाथ उठा दो, पैसा लगेंगे तो हाथ उठाने के, उठा दो देवता। हाथ उठाया, आप समझो गंगा में नहाने का विधान है। अच्छा आपने भी नहाया बेटा? ये छोटो सो छोरा ये गंगा में नहाए हुए गए तो बोले क्या है? पास में ही है तुम्हारी, पर तो यहाँ पंडाल में तब भी रह जा रहे हो, हाथ उठाए बिना। नहीं नहाया किसी ने गंगा में? सबने नहाया? अरे पापियों हाथ तो उठा दो। अब सुनो गंगा में कैसे नहाया जाता है, बताओ कैसे नहाया जाता है? यहाँ जो लिखा है वो बताएंगे फिर हम। आप नहाए, हो सकता है आपको फिर भी फल नहीं मिला है, गारंटी है कि फल मिला है? नहीं मिला होगा। यहाँ पे विधान बताया कैसे नहाना है। बोले गंगा मैया का स्मरण करें, पैर छुएं, हाथ जोड़ ले ऐसे, और इसके बाद यहाँ बताया गया कैसे नहाना है। और बोले डुबकी लगाएं, फिर बाहर निकले, फिर डुबकी लगाएं, फिर बाहर निकले, फिर डुबकी लगाएं। ना हाथ चलाना है, ना पैर चलाना है, ना साबुन लगाना है। हाँ जल्दी जल्दी फेस वॉश, बोले आज ही गोरी कर देगी मैया। अच्छा मैया एक बात और है, आप किसी को मार करके गए और आप कहो कि मैं गंगा नहा लूंगा तो पुण्य मिल गया, वो पाप नहीं धुलेगा। कौन से पाप धोती हैं? संचित पाप, बहुत जन्म पुराने पाप पड़े हैं, वे तुम्हारे थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे, वो धुल जाएंगे। लेकिन तुम कोई पाप करके जाओ बोले गंगा नहा ले, नहीं छूटता, लिखा है ऐसे पाप नहीं लेती हैं गंगा मैया, लौटा देती हैं, जाओ ले जाओ। तो बोले ना हाथ चलाना है, ना पैर चलाना है, ना उनको परेशान करना है, ना तैरना है। हाँ तैरना भी नहीं है, केवल डुबकी लगाओ बाहर निकलो, डुबकी लगाओ बाहर निकलो, बस तब तुम्हें गंगा नहाने का फल मिलेगा। अब गंगा मैया फल देंगे, यहाँ लिखा हुआ है, वो तुम्हें बता दिया। वो कूद गए और वहां से वहां निकल गए, ये सब सिस्टम नहीं है नहाने का, ठीक है। तो बोले गंगा मैया जैसे ही आई, भगवान ने छोटी सी प्रार्थना पर छोटी सी एक धार जटा के मध्य से निकाली और पर्वत पर छोड़ दी, कलकल कहती हुई सुरसरी धरती पर बहने लगी।